Of the Indian national hockey team, popularly known as Flicker Singh, he was part of the Indian hockey team that won silver. India won the Sultan Azlan Shah Cup tournament after 13 years and propelled into the 2012 Olympic Games held in London. He has contributed several golden glories to Indian hockey. He is the recipient of the prestigious Arjun Award. Please put your hands together for Mr. Sandeep Singh. I now invite Ravikant, Vice President of Conclave, to present Mr. Singh with a floral arrangement as a token of our love and appreciation. कैसे आप लोग? थोड़ा नींद आ रही है लग रही है आपको? ओके, माय नेम इज संदीप सिंह। मैं एक्स कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम अर्जुन अवार्डी। मैं शाहबाद मारकंडा जो हरियाणा में पड़ता है एक छोटे से कस्बे से हूँ। बचपन में हॉकी का कोई मुझे शौक नहीं था कि हॉकी खेलूं। मैं अपने बड़े भाई साहब को आज कर हॉकी खेलना शुरू किया। यंग एज में कुछ गोल नहीं था, कोई टारगेट नहीं था कि किसी लेवल पर पहुंचना है। बहुत सी छोटी छोटी हर्डल्स को जंप करते हुए इंटरनेशनल टीम 2003 जूनियर टीम में मैं आया, पहली बार इंडियन टीम में। इंडिया का पहला खिलाड़ी हूं जो ओलंपिक्स में सबसे कम उम्र में, टीन एज में, 17 प्लस टीन एज में मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया 2004 ओलंपिक्स में। 5 जूनियर वर्ल्ड कप रॉटरडैम में मेरा पहली बार इंडियन टीम के लिए वाइस कैप्टन, एज ए वाइस कैप्टन मैं अपने खाते में जोड़े। बहुत सी अच्छी लाइफ चल रही थी, हार्डवर्क बहुत अच्छा चल रहा था। सीनियर टीम का मैं मेंबर बन चुका था। बहुत अच्छी जो अप एंड डाउन धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहा था। मेरी लाइफ में बहुत से अप एंड डाउन आए। एक ड्रैग फ्लिक जिसको हॉकी में शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट कहते हैं, उसके रूप में मैं इंडियन टीम में एक जाना जा रहा था। फ्लिकर सिंह का नाम भी मुझे दिया गया 2006 में। और सीनियर अंबाला टू दिल्ली आना था हमें, और दिल्ली से हमारी इवनिंग की फ्लाइट थी जर्मनी के लिए। तो मतलब एक मुंह से थोड़ी गालियां भी निकली कि क्या हो गया है, और सडनली फील कि एकदम से पेन और ऑन द स्पॉट मेरी दोनों टांगे काम करना बंद कर गई। और इतने में मुझे आवाज़ें आ रही है, हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बोला। सो हम हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया, हमारा CT स्कैन सब कुछ हुआ। तो ही सेड कि ही इज़ एक्सट्रीमली लकी कि ये बच गया है, लेकिन वी कांट से कि ये चल पाएगा। इसको पैरालाइज हुआ है, इसके तीनों ऑर्गन्स को जो गोली है वो हिट करके गई है। स्पाइनल कॉर्ड पे गोली लगी है। और मेरा ऑपरेशन 3 से 4 वीक में ICU में रहा, वेंटिलेटर पर। और मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। जब मुझे होश आई तो डॉक्टर की टीम मेरे पास आती है और कहती है कि संदीप जी, आप चलना तो भूल जाओ, खेलना भी भूल जाओ, आप व्हीलचेयर पर बैठ जाओ, उतना ही बहुत है। और मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ सामने गेट है, आप जा सकते हैं, मुझे कोई भी नेगेटिव पर्सन और नेगेटिविटी अपने पास नहीं रखनी है। मैंने अपने भाई को बुलाया और बोला मुझे हॉकी स्टिक्स चाहिए, और उस हॉकी स्टिक को अपने साथ लेके रोज सोता था। धीरे धीरे वो जो जर्नी थी बहुत हार्ड थी। मेरे बेड को अगर कोई टच करता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि बॉडी को करंट लग रहा है। मेरे दोनों टांगें और मेरी जो बॉडी थी वो मूव नहीं कर रही थी, सिर्फ हेड और नेक जो था मैं मूव कर सकता था।
और कुछ खाया भी नहीं था, लिक्विड पे चल रहा था, वो भी थ्रू जो हमारे ग्लूकोज और वो सब लगता है बॉडी में। देन डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको व्हीलचेयर पे बैठना है तो यू हैव टू कुछ ना कुछ आपके बॉडी में थोड़ी टांगें हिलनी चाहिए, एटलीस्ट यू कैन सिट ऑन व्हीलचेयर। मेरी बॉडी का वेट भी ऑलमोस्ट 50-55 केजी रह चुका था, बहुत हार्ड लाइफ चल रही थी। सडनली मेरे ब्रदर और मैं दोनों हम बात कर रहे थे कि यार दोबारा खड़े होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम घर वालों से चोरी, डॉक्टर से चोरी ट्राई करते थे बेड से उठकर बाथरूम तक जाने की। तो जो हॉकी स्टिक थी मेरे पास, उसी हॉकी स्टिक से मैं ट्राई करता था चलने के लिए। कई बार गिरा उससे, बेड से नीचे गिरा हूँ यही ट्राई करने के लिए कि मैं दोबारा खड़ा हो सकूँ। दोबारा थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने मुझे अलाउ किया रिहैब के लिए। मैं रिहैब करने गया अब्रॉड। वहाँ से रिहैब जब मैं वापस करके आया, दोबारा फील्ड पर इंडियन टीम तक आने का जो सफ़र था वो पूरे मुझे 2 साल लग गए। जो वो 2 साल थे, वो 2 साल मैं बहुत कम सोया हूँ। 24 घंटे में ऑलमोस्ट 18 घंटे जागता था, अपने आप को प्रिपेयर करता था कि मुझे दोबारा फील्ड पे उतरना है। तो 2008 में दोबारा मुझे एक मौका मिला। फेडरेशन ने कहा कि आपके पास एक ही मौका है, ये मौका अगर आपने गंवा दिया तो आप दोबारा इंडियन टीम में नहीं आ सकते। वो मौके पर मैंने सुल्तान अजलन शाह 2008 में अपनी फाइनली कमबैक किया अपनी इंडियन टीम में, और उस टूर्नामेंट में मैं दोबारा वही फॉर्म में आया और अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए। लेकिन एक दुख ये भी था कि हमारी टीम मुझसे पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इफ़ यू नो दैट 2008 में इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया था। तो वो टूर्नामेंट की खुशी थी कि मुझे दोबारा अल्टीमेटली इंडियन टीम में कमबैक हुआ है। आते ही मुझे इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया। कैप्टन बनाते ही सबसे पहले मेरा टारगेट था कि इंडियन टीम को 2012 लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करवाना है। 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला मुझे, रेगुलर परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी। 2011 में नॉमिनेट हुआ प्लेयर ऑफ द ईयर FIH वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन के लिए। 2012 में हमारा मेन जो टूर्नामेंट था ओलंपिक क्वालिफायर आया। हॉकी में 5 गोल का एक मैच में। दूसरा रिकॉर्ड धनराज पिल्ले जी, जो आई थिंक आप सब जानते होंगे उनको, उनका हाईएस्ट गोल स्कोरर था इंडिया के लिए 121 गोल्स, तो वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। एंड जो तीसरा था वो ये था कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड हाईएस्ट स्पीड का 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो मैं ड्रैग फ्लिक करता हूँ, तो वो मैंने उस दिन रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये मेरी स्पोर्ट्स की थोड़ी सी जर्नी थी। उसके बाद मैं इंडियन टीम के लिए 2014 तक खेला हूँ। लेकिन जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो हडल था वो पैरालाइज होने के बाद दोबारा कमबैक करना। सो मैं आप सबको एक मैसेज यही छोड़ूंगा कि आप ऑलवेज नेवर गिव अप। बोलना आसान है, लेकिन अगर आप बिलीव करेंगे तो यू कैन डू इट। मैं भी आपकी तरह वहाँ बैठ के सुन सकता हूँ लोगों को, लेकिन यहाँ आकर बोलना और करके दिखाना। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपनी लाइफ में, हर किसी के इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं हार मिलती है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस हार से कुछ सीखते हैं तो आप अपनी लाइफ में कमबैक कर सकते हैं। प्रोडक्शन नेटवर्क, दीपक सिंह, चित्रांगदा सिंह उस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं, और उस मूवी में आपको बहुत कुछ अच्छे मैसेज देखने को मिलेंगे जो कि आप
अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने यंगस्टर्स, छोटे भाई बहन को दिखा सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो अपना एक कोई भी टारगेट रखें और उसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। आपकी स्टोरी की इंस्पिरेशन है हमारे लिए। मैं कुछ कहूँगा पहले, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर, मैंने जितना हॉकी पहले देखा हुआ है जब आप खेलते थे, तो जैसे आप आज की डेट में हम रविंदर पाल सिंह को लुक फॉरवर्ड करते किसी ट्रैक क्लब में, जैसे आपने कहा जब इंडिया खेलती थी तो 2 ही प्लेयर को उस टाइम पे जब इतना हॉकी नहीं अवेयर था, जैसे आज तो बहुत इंडियन प्लेयर्स आर डूइंग रियली वेल, उस टाइम पे भी था। आपको जानते थे और सरदार सिंह जी को जानते थे उस टाइम पे, एटलीस्ट मेरा तो ये था। तो आपको हमेशा लुक फॉरवर्ड करते थे कि आप जब ट्रैक क्लब करेंगे गोल आना ही आना है, चाहे पेनल्टी कॉर्नर से आप मारेंगे। तो आपसे तो 3-4 गोल्स तो एक्सपेक्टेड थे और आपने जिताया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। सर, क्वेश्चन ये है सर कि कैसा था वो मतलब माहौल, बिकॉज ऑब्वियसली हम सब स्पेक्टेटर्स हैं, इंडियन टीम के लिए खेलना, और एक टू एन एक्सटेंट एक कह सकते हैं कि आप एक टाइम पे चीयर बॉय थे, सारा आपके तरफ सारा अटेंशन था, अलॉन्ग विद सरदार सिंह। अब तो बहुत प्लेयर्स हैं, मनप्रीत, रुपिंदर पाल सिंह, सुनील वगैरह बहुत प्लेयर्स हैं। आप अपने टाइम के हीरो थे इंडियन टीम के। अटेंशन कैसा था सर इंडियन, जब एक तरफ क्रिकेट है जो सारा अटेंशन लेता है, हॉकी में एक संदीप सिंह जी हैं जो अटेंशन लेके जाते हैं, हाउ डज इट फील? और सर सेकंड क्वेश्चन, आपको क्या लगता है जैसे अभी हमारे चांसेस बहुत अच्छे हुए, हम वी आर विनिंग टूर्नामेंट्स, चाहे वो सुल्तान अजलान हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराते हैं, हम नेदरलैंड अभी भी 4 हॉकी टूर्नामेंट हो, उससे हम लास्ट मैच हारते सिर्फ बेल्जियम से, उसके अलावा हम नेदरलैंड से सबसे जीते हैं। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में आपको क्या लग रहा है, जैसे हाउ डज आवर टीम शेप अप? थैंक यू सर। खिलाड़ी खेलता है इंडियन टीम के लिए तो उसकी अटेंशन सिर्फ खेलना होती है। अगर वो क्राउड को बुला रही है उसके नाम से तो उसको अच्छा जरूर लगता है, लेकिन हमारा फोकस इतना ज़्यादा डीपली होता है मैच में कि हमें कुछ भी बाहर जो भी बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं। तो वो बाहर ले जाओगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और अगर आप फेम के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो ये चीज़ें एक हमारे लिए डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो उस चीज़ों को हम हमेशा अलग रखते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया, अभी भी मैं पहले आने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहा था, तो उस समय तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, उतना ही करें लोग, आने वाली जनरेशन जितना उनको फेम में चाहिए, लेकिन अगर उस चीज़ से आपको कुछ हानि हो रही है तो उस चीज़ को हमेशा अवॉइड करें। और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, जो अबाउट इंडियन हॉकी टीम, डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही है। और मेरी एक लेटेस्ट अभी एक मैंने मीडिया में एक न्यूज़ दी थी कि इंडियन टीम किसी भी टीम को राइट नाउ हरा सकती है, टॉप 6 में किसी भी टीम को, हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, अर्जेंटीना। सो ये जो टॉप टीमें हैं इनको किसी भी टीम को किसी भी समय हरा सकती हैं। अगर वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये 2 ऐसे हैं जिसके हमारा, और ओलंपिक्स, ये तीनों जो मेजर इवेंट हैं, इसमें हमारा अगर गोल्ड मेडल या कोई मेडल आता है तो मेरे लिए वो एक शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी, बिकॉज मुझे पता है कि हमारी टीम ये कर सकती है और मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। 3 साल 1 साल में मैं ये टाइम करता हूँ, अगर मैं कुछ अचीव करके लेके आता हूँ तो डेफिनेटली आप मुझे इसको कंटिन्यू अचीव करता हूँ, ठीक है, नहीं तो आई कैन बी इन बिजनेस, बिकॉज आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं तो आप उसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स की लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है, आप उसमें उनको ये कह सकते हैं कि मुझे 3 साल या 4 साल उस लाइफ के मुझे दे दीजिए, मुझे स्पोर्ट्स करनी है, इससे मेरा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर मैं अचीव करता हूँ तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, अगर मैं उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता हूँ तो डेफिनेटली मैं एंड ऑफ द डे बिजनेस तो ज्वाइन करूँगा ही। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन टीम में फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री अलग अलग जगह से प्लेयर्स आते हैं, तो ग्रुपिज्म के चांसेस बहुत हो जाते हैं टीम्स में, एंड ये बहुत होता भी है। आपके टाइम में क्या ऐसा होता था कि ग्रुपिज्म होती है और उसका टीम पे कुछ इम्पैक्ट होता हो, और आपने उस पर कैसे डील करा उस सिचुएशन में? मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं चाहूँगा कि यार जब मैं डिनर कर रहा हूँ या ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ या लंच कर रहा हूँ तो मैं नॉर्थ इंडियन लड़के के साथ बैठ के करूँ, लेकिन समटाइम हमें बाउंडिंग करनी पड़ती है पूरी टीम के साथ। ये मायने नहीं करती, लेकिन जो कोई देखता है उनको लगता है कि यार नॉर्थ इंडियन एक साइड बैठे हैं, साउथ इंडियन एक साथ बैठे हैं, तो शायद टीम में कुछ बोलचाल बंद है या कुछ ग्रुपिज्म है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा यही होता है टीम गेम में कि हमें जब फील्ड पे उतर गए हैं तो हमें हमारा एक गोल, हमारा एक टारगेट एक ही है कि सामने वाले को हराना है। तो
फील्ड पर और ऑफ द फील्ड दोनों हमारी टीम एक साथ रहती है। अगर हमारी एक एग्जांपल आपने देखा होगा चक दे इंडिया में कि वो लड़कियां जब एक लंच कर रही थी तो किसी लड़कों ने उन्हें छेड़ दिया, तो वो अलग अलग ग्रुप होते हुए भी उन्होंने उनकी पिटाई की। तो दैट्स जो एक जज्बा होता है टीम का, वही हमारी टीम, इंडियन टीम में, चाहे वो हॉकी की टीम है चाहे वो कबड्डी की टीम है, जो टीम गेम है वो हमेशा वो चीज़ होती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन सामने वाले को दिखता है कि यार साउथ इंडियन यहाँ बैठा है खाने के लिए तो नॉर्थ इंडियन वहाँ बैठा है, तो मे बी ग्रुपिज्म है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हाँ, ये चीज़ें अगर होती भी हैं थोड़ी बहुत ही माइंड में, लेकिन वो हम इस चीज़ को हमारी गेम पर और हमारी टीम के ऊपर असर नहीं आने देते। थैंक यू। सर, ड्यूरिंग द टाइम आप रिकवर कर रहे थे तो आपके डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और आपको मतलब एक टाइम तो ऐसा आया होगा व्हेन यू हैव लॉस्ट ऑल योर होप्स एंड